WWE Royal Rumble. जैसे कि आपको पता है रॉयल रेड की डेट जो है कंफर्म हो चुकी है। सैटरडे को 28 जनवरी को ये स्टार्ट होगी और इंडिया में ये 29 तारीख को हमें देखने को मिलेगा संडे को। तो सुबह सुबह मैच स्टार्ट हो जाएगा तो आराम से मैच देखने को हमें मिलेगा और 10 बजे तक शायद मैच चले, 10 या 9 बजे तक। अब हम बात करते हैं पोस्टर की, तो पोस्टर भी रिलीज़ हो गया है। इसमें रॉक का नाम नहीं है, अभी सबने WWE ने सब कुछ हाइड कर रखा है, तो सब हम बात करते हैं। तो आपको पता ही है रॉयल रंबल में जो सबसे पहला मैच होगा मेरे हिसाब से माउंटेन ड्यू द ब्लैक पिच मैच, जिसके बारे में एले नाइट को भी कुछ नहीं पता है। वो खुश हैं कि अंकल हाउडी ने ब्रे वाइट पर अटैक किया, बट एग्जैक्टली डोंट नो अबाउट द मैच। अब मुझे भी लगता है इस मैच में कुछ ज़्यादा WWE ने रिवील किया है, पर ये देखने में इतना मज़ा आ रहा है कि ये मैच ब्रे वाइट के फेवर में होगा और यहाँ पे ब्रे वाइट जीत सकते हैं, क्योंकि एले नाइट बिल्कुल यहाँ पे नूब टाइप की हरकतें कर रहे हैं। बाकी पता नहीं है कि वो मैच में कैसा परफॉर्मेंस देंगे, बट एज पर द जो ब्रे वाइट की अब तक की जर्नी हमने देखी है और इतने टाइम के बाद ब्रे वाइट के लिए मैच बुक किया है, तो WWE ऐसा तो कुछ करेगी नहीं जिससे ब्रे वाइट की इमेज पर फ़र्क पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्रे वाइट हरा देंगे एले नाइट को और यहाँ पे वो अपना जो वो है अंकल हाउडी से दोस्ती आगे की तरफ बढ़ा देंगे। फिर आगे हम बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस वर्सेस बियांका बेलेयर की। अब अगर मैं इस मैच के बारे में बात करूं तो भाई देखो, बियांका बेलेयर काफ़ी टाइम से चैंपियन बनी हुई हैं और आप सबको पता ही है कि एक लंबे समय के बाद चैंपियनशिप हटने का हर कोई वेट करता है, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस पर भी अब अंकल हाउडी की कृपा हो गई है। तो मेरे हिसाब से अब या तो ये रेसलमेनिया के लिए स्टोरी लाइन कंटिन्यू आगे रखी जाएगी या यहीं पे हार के आगे के लिए रास्ता साफ बनाया जा सकता है। तो मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है एलेक्सा ब्लिस, रीज़न बीइंग क्योंकि उनके साथ इमर्ज पावर है अंकल हाउडी और 1% चांस है बियांका बेलेयर फॉर द स्टोरी लाइन जो अपकमिंग वो रेसलमेनिया के लिए बुक कर सकते हैं एलेक्सा ब्लिस के साथ। तो देखते हैं क्या हो सकता है, दोनों ही चीज़ों में हमें मज़ा आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वुमेंस रॉयल रंबल की और यहाँ पे कंफर्म तो है, कुछ पर्सन्स तो पहले कंफर्म कर दिए WWE ने, पर ये मेरी एक प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे ये मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे बेला ट्विंस आ सकती हैं और आपको पता ही है बेला ट्विंस आने से कितना जोश उमड़ जाता है और यहाँ पे हमारे कुछ पुराने प्लेयर्स मिल सकते हैं। और कोशिश यहाँ पर यह है कि WWE नायोकी मी को भी साथ लेकर आ रही है, क्योंकि आपको पता है साशा बैंक ने तो भाई NWO जापान प्रो रेसलिंग में अपना ले लिया है, बट अभी भी कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं पुराने ट्रिश स्ट्रेटस ये सब, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर जीतने की बात करूँ तो जीत यहाँ पे देखो सारे सुपरस्टार बहुत सही हैं, पर मेरे हिसाब से यहाँ सुपरस्टार जो जीतनी चाहिए, जो डिज़र्विंग है, वो रियो रिफली है। बट यहाँ पे अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है। वैसे रूमर्स लीक्ड हो गए हैं, बट वो मैं आपके साथ बातें शेयर नहीं करूँगा। मैं सिंपल अपनी प्रोडिक्शन रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे रियो रिफली काफ़ी बेटर लग रही है और को मुकाबले, और उनको चांस मिलना चाहिए क्योंकि हाई फिजिक बना रखा है यार मैडम ने, तो इतना तो उनके लिए एटलीस्ट बनता है। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल सकता हूँ। बाकी और भी प्लेयर्स हैं, मैच तो ऑब्वियसली हमें अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि NXT की भी कुछ सुपरस्टार की यहाँ पे एंट्री होगी। अब हम बात कर लेते हैं मैन रॉयल रंबल की। तो यहाँ पे देखो दो नाम अभी जो कल के आर्टिकल में आ रहे हैं, एक तो है द रॉक एंड CM पंक, क्योंकि ट्रिपल एच के हाथ में हैंडओवर है, तो ट्रिपल एच लगे हुए हैं यहाँ पे मतलब अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए। बट ऑब्वियसली जो अपकमिंग न्यूज़ है, जैसे पहले न्यूज़ लीक हो जाती थी, वो अभी तक खुल के नहीं आया है, सब अंदर अंदर बात दबी हुई है। पर एक गारंटी ज़रूर है कि कोडी रिटर्न का कंफर्मेशन है, वो कंफर्म्ड आएंगे। एंड कोडी रोड्स आपको पता ही है जब आते हैं तो कितना तहलका मचाते हैं। सेथ रॉलिंस के साथ भी उनकी रिवाइवरी पेंडिंग है, तो हो सकता है यहीं रॉयल रंबल में सुटारा करने को मिल जाए कोडी रोड्स की तरफ से। तो ये है चांसेस, और अगर रॉक रिटर्न करते हैं तो वो रॉयल रंबल की मेन हाईलाइट होगी। अदरवाइज़ अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं यहाँ पे, तो प्रिडिक्शन में यहाँ पे कोडी रोड्स पीपल्स फेवरेट्स हैं, तो देखते हैं बैटिंग ऑड्स क्या आती है। ये कुछ फैंस ने बनाया है चार्ट, तो इसमें भी वैसे तो बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स को विनर बना रखा है, बट बहुत सारे प्लेयर हैं, तो हो सकता है कि इनमें से कोई डिजर्विंग हो, चाहे क्या पता ड्रू मैकिंटायर ही हो जाए, बट ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी जीत चुके हैं तो उनके चांसेस कम है। तो मैं तो कोडी रोड्स पे बैट करना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि CM पंक और
मैच को लेकर कुछ मीटिंग हुई है, अब क्या पॉसिबली है, क्या रिटर्न है, ये सब तो हमें शायद रॉयल रंबल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब दिन ही कुछ रह गए हैं रॉयल रंबल के। तो हमें ये पता लग जाएगा कि रॉक का कंफर्मेशन है कि नहीं है। और क्योंकि रॉयल रंबल एक सीक्रेटिव टाइप होती है, कुछ प्लेयर्स की एंट्री हाइड होती है जो हमें वहाँ देखने में ही मज़ा आता है। अगर मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्शन रख दूँ तो वो भी मज़ा नहीं आएगा। और फिर हम बात करते हैं जो हमारा मेन इवेंट मैच होगा, केविन ओवन वर्सेस रोमन रेंस फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि आपको पता है केविन ओवेंस ने भाई साहब रस्सी खोल दी थी उस टाइम पे, जब रोमन जी का हाथ नहीं खुल रहा था। तो वो तो चलो रोमन जैसे तैसे उस टाइम पे बचा लिया था, वरना रोमन के तो पूरे पकौड़े तल दिए थे केविन ओवेंस ने उस टाइम पर। और केविन ओवेंस को इस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा पुश दिखा रही है, तो हो सकता है कि केविन ओवन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे, बट पीपल्स फेवरेट्स तो रोमन रेंस हैं। और हो सकता है कि ये रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि रॉक के साथ आगे स्पेकुलेशन है। तो यहाँ पे रोमन रेंस ही जीतेंगे, पर केविन ओवेंस कुछ बेटर कर देंगे जो पीपल एक्सपेक्ट करती है उन